हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की इस छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन से रिलेटेड यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की प्रोसेस और प्रक्रिया से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहला तो ये सवाल जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा भी था कि एक सीट पर कमीशन कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है, कितने लोगों को इंटरव्यू का मौका देता है। और दूसरा कि अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में 2-4 कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर आते हैं तो उस केस में कमीशन किसको सिलेक्शन देगा और किन को बाहर कर देगा। तो इन दो क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि पूरी चीज़ क्लियर हो सके। कोई सब्जेक्ट है एक्स और उसमें टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 50 और यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो रूल है वो ये है कि सीट्स के 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 50 सीटों के लिए 150 कैंडिडेट को इंटरव्यू का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप पुराना डेटा देखेंगे और इस बार भी जो रिज़ल्ट आपका एडवर्टीजमेंट 51 का आएगा तब आप देखेंगे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू के लिए 50 सीट पे बुलाए जाएंगे वो 150 से ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो हम एक एग्जांपल की हेल्प से ये पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में 50 सीट्स हैं टोटल और उस 50 सीट्स में से यूआर कैटेगरी में 20 सीट्स हैं, ओबीसी में 14 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी में 11 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 सीट्स हैं। तो 3 टाइम्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूआर कैटेगरी में 60 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू का मौका दिया जाना चाहिए, ओबीसी में 42 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू का मौका दिया जाना चाहिए, जबकि एससी कैटेगरी में 33 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू का मौका दिया जाना चाहिए और ईडब्ल्यूएस में 15 कैंडिडेट्स को। एक्चुअली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो कैंडिडेट्स का स्कोर होता है रिटन एग्ज़ाम में वो कंसंट्रेशन उसका होता है। जैसे जैसे हाई स्कोर की तरफ कैंडिडेट बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होते चले जाते हैं। जो टॉपर होते हैं जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा होता है उनकी संख्या, उनका नंबर ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम कट ऑफ के पास आते हैं, कट ऑफ के पास आने पर ये कंसंट्रेशन है नंबर का वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कि इस ट्रायंगल की हेल्प से हम समझ सकते हैं, ये जो बेस है ये काफ़ी ब्रॉड है। इसका मतलब जिन कैंडिडेट्स का स्कोर इंटरव्यू की कट ऑफ के आसपास है उन कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यूआर कैटेगरी के लिए वो ऊपर से ऑर्डर कर लेते हैं नंबर स्कोर के अकॉर्डिंग, उन्हें 60 कैंडिडेट चाहिए। जो ये 60वां कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी में जो हायरार्की की गई मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार इसका जो स्कोर है वो 63 है। लेकिन इसके नीचे 10 लोग और ऐसे हैं उनका स्कोर भी इतना ही है। अगर कमीशन 59वें नंबर पे या 58-55वें नंबर पे जाता है तो उसको स्कोर थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन कमीशन 3 गुना कैंडिडेट से कम को इंटरव्यू कॉल में नहीं बुला सकता क्योंकि रूल 3 टाइम्स का है। तो अब कमीशन के लिए क्या करना होगा कि जिनका भी स्कोर 63 है, जो कट ऑफ रुकी है, चाहे वो 75 कैंडिडेट्स हों या 70 कैंडिडेट्स हों और लेने उसको 60 हैं, तो उनको सभी को इंटरव्यू में मौका दिया जाता है। सपोज़ ये 10 कैंडिडेट और हैं 60 से लेकर 70 तक, इनका सबका स्कोर 63 है। तो इंटरव्यू में इन 70 कैंडिडेट्स को जो 60 के बाद में 10 कैंडिडेट्स और हैं इनको भी इंटरव्यू का मौका दिया जाता है। सपोज़ कि यूआर कैटेगरी में 60 कैंडिडेट चाहिए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन 70 कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ा तो 10 कैंडिडेट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। सेम मार्क्स होने के कारण ओबीसी में 42 कैंडिडेट की जगह 8 कैंडिडेट और बढ़ गए। इसी तरीके से एससी कैटेगरी में सपोज़ 5 कैंडिडेट्स बढ़ गए और ईडब्ल्यूएस में सपोज़ 2 कैंडिडेट्स बढ़ गए। तो इस तरीके से इसको हम अगर एडअप कर लें तो ये होते हैं बड़े कैंडिडेट 25। अगर 150 कैंडिडेट आने चाहिए थे लेकिन इसमें 25 हम कैंडिडेट को और ऐड करेंगे तो इनका स्कोर हो जाएगा 175। अब इसका हम कैलकुलेशन करके देखें तो हमारा एक सीट पर 3.5 गुना कैंडिडेट हो जाएंगे।
ये जो 3.5 गुना हमने कैलकुलेट करके दिखाया, ये 3.5 से 4 गुना भी किसी सब्जेक्ट में हो सकता है और किसी सब्जेक्ट में 3 ही हो सकता है, 3.25 हो सकता है। लेकिन जो कैंडिडेट सीरियस हैं उनको इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्यों तो ये बड़े हुए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका स्कोर कट ऑफ के समान होता है, वो कट ऑफ पर होते हैं। तो वो कैंडिडेट्स आपके सिलेक्शन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में 4 या 5 कैंडिडेट्स के समान मार्क्स आते हैं तो उस केस में आयोग क्या करता है, किसको ज्वाइनिंग कराता है और किन कैंडिडेट्स को बाहर कर देता है। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद जो नंबर की लिस्ट आती है, मार्क्स वाली जो लिस्ट आती है, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे और कैंडिडेट्स के मार्क्स देखेंगे जिनका सिलेक्शन होता है, तो आप पाएंगे कि सपोज़ किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर 175.54 मार्क्स है 230 में से, तो इतने ही मार्क्स पे हो सकता है 5 कैंडिडेट होते हैं, 1 2 3 4 5 या 6 कैंडिडेट, 4-5 कैंडिडेट्स समान मार्क्स के होते हैं। ऐसा भी आप जब लिस्ट को देखेंगे तो ये चीज़ पाएंगे। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में टोटल 20 सीट्स हैं और उस कैटेगरी में जो 20वें नंबर का कैंडिडेट्स है उसका स्कोर 178.25 मार्क्स है, और उसके बाद में क्योंकि कमीशन के लिए उस कैटेगरी में सिर्फ 20 ही कैंडिडेट लेने हैं, 20 से ज़्यादा कैंडिडेट वो नहीं ले सकते। लेकिन इंटरव्यू में आपने देखा कि इंटरव्यू में अगर उनको 150 कैंडिडेट्स लेने हैं तो वो 180, 170, 200 कैंडिडेट्स को भी इंटरव्यू का मौका दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप उन्हें सिलेक्शन नहीं देना। लेकिन यहाँ पे ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे कमीशन अगर 20 सीट्स किसी कैटेगरी में हैं तो 21 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता, उसे सिर्फ 20 ही कैंडिडेट्स लेने हैं। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो कट ऑफ है 178.25, ये 20वें नंबर का कैंडिडेट है किसी सब्जेक्ट का। ये जो 20वें नंबर का कैंडिडेट है जिसका स्कोर है 178.25 मार्क्स, इसके बाद में 21वें नंबर का जो कैंडिडेट है उसका भी सेम स्कोर है, 22वें नंबर का कैंडिडेट है उसका भी सेम स्कोर है, 23वें और 24वें नंबर वाले कैंडिडेट का भी सेम स्कोर है। अब इस केस में कमीशन किसको सिलेक्ट करेगा, ये चीज़ जानने वाली है। ये ज़रूरी नहीं कि इसका ही सिलेक्शन हो 20 रैंक वाले का, हो सकता है कि 24 वाले का सिलेक्शन हो जाए। तो समान स्कोर या बराबर स्कोर होने पर फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर 5 कैंडिडेट्स समान स्कोर के हैं तो कमीशन किसको सिलेक्शन देगा, कमीशन उस कैंडिडेट को सिलेक्शन देगा जिसकी उन 5 में से एज ज़्यादा है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है। सपोज़ कि ये जो 20वें नंबर का कैंडिडेट है इसकी एज है 25, 21वें नंबर कैंडिडेट वाले की एज है 24 और 22वें नंबर वाले की 26, 23 नंबर वाले की 21 और 24वें नंबर वाले की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28। तो इसमें से 20वें वाले का सिलेक्शन नहीं होगा और ये जो 24वें नंबर का कैंडिडेट है इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इन कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करता है, जबकि यूपीएससी का जो रूल है वो इससे रिवर्स है। यूपीएससी के केस में अगर 2 कैंडिडेट्स का स्कोर सेम होता है तो उस केस में जो यंगेस्ट कैंडिडेट्स है जिसकी एज सबसे ज़्यादा कम है, यूपीएससी उसको मौका देता है, उसका सिलेक्शन करता है। ये 2 बड़े क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल चलता रहता होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।